हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का लेट्स लर्निंग क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का लेट्स लर्निंग क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉडल वर्ब क्या होता है और मॉडल वर्ब से संबंधित सारी जानकारी मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। तो अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो जो है कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल और धमाकेदार होने वाला है। ओके, तो हम चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मॉडल वर्ब क्या होता है। तो जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि आप ना जो भी चीज पढ़िए तो सबसे पहले उस चीज की मीनिंग समझिए और उसका डेफिनेशन समझिए कि वो चीज पढ़ के आ रहे हैं, वो चीज है क्या। तो अगर हम बात करें मॉडल वर्ब की डेफिनेशन की, तो हमने यहाँ पे जो कि हिंदी में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। तो सबसे पहले हम हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए गाइस, एक्चुअली आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आपको उसका पूरा समझ लीजिए कि इतिहास भूगोल मालूम हो गया, आपको पूरा उसका जो है कि पूरे जड़ तक आप पहुंच गए कि वो चीज क्या होता है, तो उसको उसके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो हिंदी में इसका डेफिनेशन होता है, मॉडल वर्ब वह शब्द है जो कई प्रकार के विचारों को बताता है। देखिए, बहुत आसान भाषा मैंने लिखा हुआ है। मॉडल वर्ब उन शब्दों को कहते हैं, वो वर्ड्स होते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जो कई प्रकार के विचारों को, विचार मतलब जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको जो है कि एक्सप्रेस करता है, बताता है। ठीक है, तो बहुत आसान भाषा मैंने इसको लिख दिया है। जैसे कौन कौन से विचार हमारे होते हैं, मान लीजिए कोई अनिवार्यता हो गई, कोई काम आपको ये काम करना ही है, अनिवार्यता हो गई। ठीक है, अनुमति, परमिशन जिसको बोलते हैं, किसी को परमिशन देना हो गया तो ये अनुमति हो गया। संभावना क्या हो जाएगा, संभावना, जैसे कोई भी काम करने की संभावना हो सकती है, फिर नहीं भी हो सकती है। तो संभावना हो तो उसके लिए, संभावना को जताने के लिए जो है कि मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी तरह शक्ति, पावर, ये सब दिखाने के लिए। अनिश्चितता, कोई काम करने की जो है कि अनिश्चितता दिखाने के लिए होता है, इत्यादि। मतलब ऐसे बहुत सारे जो है कि संभावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, जिनको को जो है कि हम बताने के लिए हम मॉडल वर्ब की मदद लेते हैं। बात समझे? वेरी गुड। अब इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं। अब इंग्लिश में जो होता है, इसकी परिभाषा होती है वो कुछ इस तरह से होती है। मॉडल वर्ब इज अ वर्ड, मतलब मॉडल वर्ब वह शब्द है विच एक्सप्रेसेस, मतलब जो बताता है, जो एक्सप्रेस करता है। क्या बताता है भाई? मेनी काइंड्स ऑफ विशेस, जो बहुत तरह की इच्छाओं को, विचारों को बताता है। ठीक है, जैसे कि सच एज पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में संभावना, इम्पॉसिबिलिटी असंभावना, परमिशन, पावर, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो देखा आपने, बिल्कुल हमने आसान भाषा में बता दिया कि इनकी जो है कि डेफिनेशन क्या होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप ना बस किसी भी चीज को जब भी पढ़िए तो पहले उसको समझने का प्रयास करिए कि ये कह क्या रहा है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, रटना नहीं है आपको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि अब इनको एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ओके, तो चलिए जल्दी से एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब चलिए हम चलते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं आपके, इनको जो है कि ये कैसे यूज होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं जो आपको पता होना ही चाहिए। ओके, अगर जैसे हम मॉडल वर्ब की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ये आपके 13 तरह के होते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं आपके? 13 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के होते हैं आपके? 13 टाइप्स के होते हैं। इसको आप गिन सकते हैं, चाहे इसको आप ऐसे समझ भी सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपका जो मॉडल वर्ब होते हैं ये आजीवन जो है कि हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये सब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और इन सबको यूज कैसे होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, आपके जो मॉडल 13 तरह के होते हैं, तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें जो है कि सब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, सब्जेक्ट बाद एमबी यानी कि मॉडल वर्ब, यहाँ पे एमबी मतलब मॉडल वर्ब होगा। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मॉडल वर्ब हो, उसके बाद हमेशा किसी भी सिचुएशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है। ओके, ये आपका हो जाएगा एक नॉर्मल सेंटेंस पे होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे होते हैं, इन 13 में से कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हैव का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? जिनके बाद हैव का प्रयोग होता है। तो उनमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका स्ट्रक्चर था सिंबल का, अब यहाँ पे हमने मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने हैव लगा दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जब भी किसी मॉडल वर्ब के बाद आपको हैव दिखाई देगा तो हैव के हमेशा बाद जो है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो ये दो बातें आपको जो है कि याद रखना है। ये आपका जो है कि मॉडल वर्ब के बाद हैव लगेगा तो, और जो है कि नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट लगेगा, मॉडल वर्ब लगेगा और उसके बाद V1 लगेगा। ठीक है, तो ये जो है कि हमारा नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैन के बारे में। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि कौन सा मॉडल वर्ब किस सिचुएशन में
किस तरह की परिस्थिति में काम करता है। तो सबसे पहले हम कैन की बात करें तो कैन जो है कि पावर के बारे में बताता है या फिर कैपेसिटी के बारे में या फिर एबिलिटी के बारे में बताता है। तो पावर मतलब क्या होता है, शक्ति होता है, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता होता है, या फिर एबिलिटी योग्यता होता है। तो ये जो है कि इनके बारे में बताता है। सेंटेंसेस देखते हैं, एग्जांपल हमने दिया हुआ है, आई कैन लिफ्ट 100 kg, मैं 100 किलो उठा सकता हूं। तो ये बताइए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100 किलो उठा सकता हूं। तो कहीं ना कहीं मैं अपने विचार को व्यक्त कर रहा हूं, आपको कहीं ना कहीं मैं बता रहा हूं ये पावर उठाने में, बताइए क्या कैपेसिटी लगेगी, पावर लगेगा? जी सर, पावर लगेगा। तो हम यहाँ पे पावर की बात करें, आई कैन लिफ्ट 100 kg, बात समझे? वेरी गुड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला हमने कहा रवि चाहे ही कैन सॉल्व मैथ्स। ओके, हमने मान लीजिए ही को हटा दिया, हमने कहा रवि कैन सॉल्व मैथ्स, रवि मैथ सॉल्व कर सकता है, रवि गणित को सॉल्व कर सकता है। तो ये बताइए किसके बारे में बता रहा है, ये पावर के बारे में बता रहा है, कैपेसिटी के बारे में बता रहा है? जी हाँ, कैपेसिटी कह सकते हैं या फिर इसको एबिलिटी कह सकते हैं, इसको जिसको हम लोग की योग्यता कहते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहूं तो आपको लिख भी दे रहा हूं, एबिलिटी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। किसके बारे में बता रहा है ये? एबिलिटी के बारे में बता रहा है। अब कुड किसके बारे में बताता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो कुड किसके बारे में बताता है? पावर के बारे में बताता है, एबिलिटी के बारे में बताता है, कैपेसिटी के बारे में बताता है। अच्छा, यानी कि इन्हीं चीजों के बारे में ये भी बताता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, कैन और कुड लगभग एक जैसा लग रहा है, पावर कैपेसिटी यहां पे दिख रहा है। तो इसको आपको ध्यान समझना, ध्यान दीजिए। जो कैन होता है ये प्रेजेंट के बारे में बताता है और जो कुड होता है ये पास्ट के बारे में बताता है। तो ये जब भी बताएगा आपको पास्ट की पावर या फिर कैपेसिटी या फिर एबिलिटी के बारे में बताएगा कि पास्ट में वो काम आप कर सकते थे। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कुड जो होता है किसके बारे में बताता है? पास्ट के बारे में बताता है। एग्जांपल में देखते हैं, हमने कहा आई कुड राइड द साइकिल इन 2001। अब हमने कहा मैं 2001 में साइकिल चला सकता था। अभी क्या चल रहा है? 2022-23 चल रहा है, 23 चल रहा है, और हम बात कर रहे हैं 2001 यानी कि बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा मैं 2001 में साइकिल चला सकता था। बात समझे आप? तो इसको आपको अच्छे से समझना है। अगला हमने कहा दे कुड डू द बिजनेस, वे लोग बिजनेस कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई समय लगा देंगे चल जाएगा, इन 2015, 10 कुछ भी लगा दीजिए। तो हमने कहा वे बिजनेस कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के बारे में बता रहा है। बात समझ रहे हैं? बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला हमने यहाँ पे शैल के बारे में किया, शैल के बारे में जानते हैं। तो शैल किसके बारे में बताता है, पहले ये जान लेते हैं। तो शैल बताता है पॉसिबिलिटी के बारे में और ऑफर के बारे में। ऑफर मतलब जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, देते हैं। ठीक है, तो ये तो हालांकि कई सारे बच्चों को बचपन से मालूम है, तो इसमें ज्यादा हमें जोर नहीं देना है, बस इसको आराम से समझ लेना है। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, वी शैल वर्क टुगेदर, हम लोग साथ काम करेंगे, साथ साथ काम करेंगे। तो हमने कहा वी शैल वर्क टुगेदर। तो ध्यान दें, यहाँ पे हम जो है कि किसी को बता रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बिल्कुल साधारण सेंटेंस ही समझ गए होंगे आप। अगला हमने कहा शैल आई ओपन द गेट। ओके, क्या मैं गेट खोल दूं? तो ध्यान दीजिए कि जब भी हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, जैसे मैं बोलूं आपको, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेके निकल रहे हैं और मैं गेट पे हूं, तो मैं बोलूंगा क्या मैं गेट खोल दूं? तो जब हम किसी को कोई हेल्प ऑफर करते हैं, कोई चीज खाने पीने के लिए ऑफर करते हैं, या फिर किसी को कोई कुछ भी चीज हम ऑफर करते हैं, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं शैल आई ब्रिंग टी फॉर यू, शैल आई ब्रिंग कॉफी फॉर यू। तो हम कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे। बात समझे? तो ऑफर करने के लिए यहाँ पे शैल का प्रयोग होता है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमने कहा है विल का प्रयोग। एक्चुअली ये जो शैल विल होती है बचपन से हमें मालूम है, तो लेकिन हम इसको डीप में बता रहे हैं आपको जाकर के। तो विल का जो पहला यूज होता है किसके लिए होता है? डिटर्मिनेशन के लिए होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन क्या होता है? डिटर्मिनेशन मतलब वो होता है जब हम कोई चीज दृढ़ता के साथ मतलब पक्का करके कहते हैं कि ये काम करूंगा फ्यूचर में, तो उसके लिए हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन। अच्छा, उसके लिए उसके बाद इन्विटेशन के लिए होता है, विश के लिए होता है, इन 3-4 चीजों के लिए होता है। तो इसका हमने एग्जाम्पल लिया, हमने डिटर्मिनेशन का पहले एग्जांपल लिया। हमने कहा आई शैल टेक रिवेंज ऑन यू, मैं आपसे बदला लूंगा या फिर मैं तुमसे बदला लूंगा। तो बताइए, जब हम दृढ़ता दिखाने के लिए यहाँ पे सेंटेंस प्रयोग किया गया है, तो ये बताइए जब हम ये सेंटेंस बोलेंगे कि मैं तुमसे बदला लूंगा या फिर मैं आपसे बदला लूंगा, तो जाहिर सी बात है इसमें हम जो है कि दृढ़ता के साथ कहेंगे। ऐसा तो नहीं प्यार से कहेंगे मुस्कुरा के कि मैं आपसे बदला लूंगा, ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो हम बिल्कुल पक्का करके जो है कि दृढ़ता के साथ कहेंगे हम। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। अगला देखते हैं, हमने कहा विल यू कम टू टी, क्या आप चाय पर आओगे? मतलब कम टू टी मतलब क्या आप चाय पर आओगे। अब ध्यान दे, डिटर्मिनेशन तो इसमें दिख नहीं रहा है, विश तो हो नहीं सकती, हम क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं सामने वाले को, क्या आप चाय पर आओगे। हमने कहा विल यू कम टू माय पार्टी, क्या आप मेरी पार्टी में आओगे, इनवाइट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके लिए विश का क्या होता है? जिससे सिंपल से बोल देते ना, मींस ही विल गो टू मार्केट, ही विल गो टू स्कूल, ही विल बाय मोबाइल कार, कुछ भी बोल दीजिए।
तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, ये समझ गए होंगे आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है, आपको बिल्कुल फोकस करना, बिल्कुल मैं आपको कोई कठिन चीज नहीं बता रहा हूँ, सेंटेंस वही बता रहा हूँ जो हमारे रियल लाइफ में प्रयोग होते हैं। ओके, तो आपको पैनिक नहीं होना, बस आराम से आपको समझने का प्रयास करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमने कहा मे का प्रयोग। अब मे का प्रयोग तो बच्चे बच्चे को मालूम होगा, क्योंकि मे का जो पहला प्रयोग होता है वो परमिशन के लिए होता है, ये सबको मालूम है। दूसरा पॉसिबिलिटी के लिए होता है, जो कि बहुत सारे लोगों को मालूम है। तीसरा प्रे के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा मे आई कम इन, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इस सेंटेंस को नहीं जानता होगा। तो इस सेंटेंस से क्या झलकता है सर? परमिशन झलकता है, सबको मालूम है। तो मे का पहला प्रयोग परमिशन के लिए हो गया। दूसरा प्रयोग होता है इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो अब ये बताएं, परमिशन तो दिख नहीं रहा है, आज बारिश हो सकती है, परमिशन तो है नहीं है, क्या है सर? ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। क्या है ये? संभावना है। बात समझे आप? ओके, तीसरा कह रहा है प्रे के लिए होता है। प्रे मतलब प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए इच्छा जाहिर करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मे यू पास द एग्जाम, ओके, मे यू गेट मीन्स मे यू गॉट दिस, ऐसा बोलते हैं ना। ओके, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह बोलते हैं। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस का हम प्रयोग करते हैं, तो जो कि प्रे मतलब इच्छा करते हैं, किसी के लिए हम दुआ करते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमने यहाँ पे मस्ट का प्रयोग बताया हुआ है। मस्ट का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? फर्म एडवाइस। ध्यान दीजिए, एडवाइस के लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है मतलब सलाह देने के लिए होता है, लेकिन कैसी सलाह? फर्म। फर्म मतलब जो मतलब पक्की सलाह हो, जो दृढ़ सलाह हो, जो कि ये काम करना चाहिए, उसके लिए होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। ध्यान दीजिए, अब डिटर्मिनेशन का प्रयोग हमने यहां भी किया है और यहां भी किया है, लेकिन कौन सा? स्ट्रॉन्ग मतलब जब कोई पक्का जो है कि हमने निश्चय कर लिया कि ये काम हमें करना चाहिए, ठीक है, उसके लिए है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, हमने कहा है ए पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम। ओके, ए पेशेंट मतलब एक मरीज को दवा अवश्य टाइम पर खानी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, एक पेशेंट को हम, आप संडे से नहीं समझे, आप नॉर्मली सोचें आप कि एक मरीज को नॉर्मली दवा कैसे खानी चाहिए? बिल्कुल समय पर खानी चाहिए। समय पर खानी चाहिए तो ऑन टाइम कर देंगे, समय से पहले खानी चाहिए तो जो है कि इन टाइम कर देंगे। तो कोई काम बिल्कुल एग्जैक्ट समय से 1-2 मिनट पहले का ना, उसको हम बोलते हैं इन टाइम बोलते हैं। आई होप ये समझ गए होंगे आप सभी लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमने कहा है वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माँ बाप की अवश्य जो है कि रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये बताइए, जाहिर सी बात है, हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में हम दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फर्म एडवाइस दे रहे हैं किसी को हम। अब यहाँ पे हमने वी कहा, हम इसी को मैं आपको कह सकता हूँ यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपनी माँ बाप की अवश्य जो है कि रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हम आपको एडवाइस कैसी दे रही है? नॉर्मल एडवाइस नहीं दे रही है, मैं आपको कोई नॉर्मल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मैं एक फर्म मतलब जो कि मतलब पक्की जो कि सलाह दे रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि आपको स्कूल जाना चाहिए, ये एक नॉर्मल एडवाइस होगी। फिर हमने कहा आपको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, आपको माँ बाप की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोनों में से जो है कि जो दृढ़ता होती है, जो मतलब गहराई है, किसमें दिख रही है? सलाह की, माँ बाप वाले में। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला हमारा है माइट का प्रयोग। जानते हैं तो गाइस, माइट का जो प्रयोग होता है ये थोड़ा सा बहुत सारे लोग जो है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है और परमिशन के लिए, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। परमिशन हुआ, पॉसिबिलिटी यहां से मतलब मे का भी प्रयोग होता है। तो कई सारे लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं होना, ऐसा नहीं सोचना है। ध्यान दीजिए, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन कैसे पॉसिबिलिटी? लेस पॉसिबिलिटी। लेस मतलब जब पॉसिबिलिटी किसी भी काम को करने की बहुत कम हो, वहां पे हम लेस का प्रयोग करते हैं। बात समझे आप? वेरी गुड। तो अब मान लीजिए एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। हमने कहा इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है। ध्यान दीजिए, हमने कहा इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी है, मतलब 90 से 95% मतलब 90 to 95% पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है। लेकिन हम बोलते हैं ना कि आज शायद बारिश हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं ना कि आज, देखिए नॉर्मली समझिएगा, मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, एक सेंटेंस मैंने बोला, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आज शायद बारिश हो सकती है। बात समझे आप? तो हमने इसमें शायद लगा दिया, इसमें हमने कहा आज बारिश हो सकती है। तो संभावना किससे झलक रही है? इससे झलक रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे शायद लगाया हुआ। तो बस वही शायद जो हम लगाते हैं ना, उसके लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। आई होप समझ गए होंगे। जब पॉसिबिलिटी 20 to 30% होती है किसी भी काम को करने की, तो हम माइट का प्रयोग करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला इसका प्रयोग होता है परमिशन के लिए। जैसे हमने कहा माइट आई स्मोक हियर, लेकिन पॉसिबिलिटी परमिशन कैसा सर? लेस। जब किसी से परमिशन थोड़ा सा कम हमें लेना हो, किसी ऐसे व्यक्ति से, कोई मतलब कोई अथॉरिटी वाला ना हो, मतलब कोई बड़ा ना हो, कोई सीनियर ना हो,
कोई आपको अपनी उम्र का दिख रहा है, फिर छोटा दिख रहा है, उससे परमिशन लेनी हो तो हम बोलेंगे माइट आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पे स्मोक कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा हो, कोई हमसे बड़ा हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई हमारा टीचर हो, माँ बाप हो, उनसे परमिशन लेनी हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे मे का प्रयोग करते हैं। बात समझे? जैसे आप क्लास में हैं, आपको अपने सर की पेन चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, समझे आप, ये कहेंगे। लेकिन जब आप अपने क्लास में हैं, अब वही पेन आपको अपने दोस्त से मांगना है तो मे आई बोल सकते हैं, फिर कैन आई बोल सकते हैं, फिर माइट आई बोल सकते हैं। बात समझे? वेरी गुड। तो गाइस इतने जो है कि हमने अब तक जो है कि 7 मॉडल वर्ब के बारे में अब तक बात कर लिया हमने, ठीक है। और बाकी के आपके रह जाते हैं 6 से 7 और रह जाते हैं, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में अगर ये बताने लगूंगा आपको इन बाकी 6 के बारे में तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी बैठे बैठे बोर हो जाओगे, ठीक है। तब तक आप रेस्ट कर लो। आप इसका दूसरा पार्ट देख सकते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप इसका दूसरा पार्ट देख लेंगे जिसमें मैं आपको बाकी मॉडल वर्ब्स के बारे में बता दूंगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।